नमस्कार दोस्तों इस चैनल पर लेखपाल भर्ती की तैयारी कराई जा रही है, बिल्कुल मुफ्त निःशुल्क। तो आप लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसमें सबसे पहले ग्रामीण विकास व ग्राम्य समाज, ग्रामीण परिवेश, ये जो है सेक्शन शुरू किया गया है और अभी तक सिलेबस से लेके 3 लेक्चर हो चुका है और ये आज चौथा रिकॉर्ड मैं करने जा रहा हूँ। तो आप लोग जो है इस पे कर सकते हैं और जब लगभग और थोड़ा लेक्चर हो जाए, कंप्लीट हो जाए टॉपिक, तो हम इस पे क्वेश्चन भी कराएंगे, प्रैक्टिस सेशन चलेगा। तो 3rd लेक्चर में यहाँ तक हुआ था। तो अब आगे बात करते हैं, जैसे सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या क्या है ये देखेंगे। तो इसमें है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक घटना का वर्णन करना, सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना, कार्य कारण संबंध की खोज करना, उपकल्पन का निर्माण तथा परीक्षण करना, सामाजिक सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना, रचनात्मक कार्यक्रम बनाना व सामाजिक सुधार करना। ये सब सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य हैं। सामाजिक सर्वेक्षण अब देखते हैं कि प्रमुख प्रकार कौन कौन सा है। तो अभी ये है कि जनगणना तथा निदर्शन सर्वेक्षण, पूर्वगामी तथा मुख्य सर्वेक्षण, नियमित तथा कार्यवाहक सर्वेक्षण, परिमाणात्मक तथा गुणात्मक सर्वेक्षण, प्रारंभिक तथा अथवा आवृत्तिमूलक सर्वेक्षण, सार्वजनिक तथा गुप्त सर्वेक्षण। ये सब इसके सर्वेक्षण है। आप इसको मतलब पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जैसे प्राथमिक तथा द्वितीयक सर्वेक्षण, ये सारे दिए गए हैं। इसमें अगर देखेंगे तो जनगणना तथा निदर्शन सर्वेक्षण, ये एक जो है काफ़ी पूछता है, इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर यहाँ पे आए ये, इसके बाद जो है प्राथमिक तथा द्वितीय सर्वेक्षण, तो इसको मैं जो है डिस्कस कर लेता हूँ कि जनगणना तथा निदर्शन सर्वेक्षण क्या है। तो जनगणना सर्वेक्षण वह सर्वेक्षण है जिसमें किसी विषय अथवा समस्या से संबंधित सभी व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संपर्क। सब समझ पा रहे होंगे दोस्तों ये क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि मतलब वहाँ जो ग्रामीण जनसंख्या है, तो उनके जो है वक्त मतलब विचारों के आधार पर उनसे सीधे तौर पर संपर्क साध के हम सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। इसमें ये जनगणना वाले में है, मतलब जनता से पूछा जाता है सीधे तौर पे। और प्राथमिक तथा द्वितीय सर्वेक्षण में क्या है? प्राथमिक सर्वेक्षण एक प्रत्यक्ष सर्वेक्षण है। इसके अंतर्गत सर्वेक्षणकर्ता स्वयं ही उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करता है अथवा आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करता है। साधारणतया किसी भी नए विषय पर अध्ययन करने के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण का ही आयोजन किया जाता है। तो काफ़ी हद तक प्राथमिक सर्वेक्षण भी क्या है, जनगणना सर्वेक्षण ही है। क्यों? क्योंकि उसमें भी जनता से सीधे तौर पर प्रत्यक्ष जो है संपर्क किया जाता है। देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा ये भी कि पूर्वगामी और तथा मुख्य सर्वेक्षण क्या है। तो पूर्वगामी सर्वेक्षण वह सर्वेक्षण है जो किसी विषय अथवा समस्या के आरंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आयोजित किया जाता है। ऐसा सर्वेक्षण बहुत सरल और संक्षिप्त प्रकृति का होता है। नियमित तथा कार्यवाहक सर्वेक्षण। नियमित सर्वेक्षण का अर्थ एक ऐसे सर्वेक्षण से है जो किसी समस्या अथवा विषय से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए निरंतर अथवा एक लंबी अवधि तक चलता रहता है। ऐसे सर्वेक्षण का संचालन करने के लिए किसी स्थायी संस्था अथवा विभाग की आवश्यकता होती है। गुणात्मक सर्वेक्षण या परिमाणात्मक सर्वेक्षण, इसमें सांख्यिकी यानी कि आंकड़ों से संबंधित जो है तथ्य को जुटाना रहता है। प्रारंभिक अथवा आवर्तमूलक सर्वेक्षण में इसमें विशेष क्षेत्र में पहली बार हो रहा हो तो ऐसे सर्वेक्षण को, मतलब जब सर्वेक्षण किसी विशेष क्षेत्र की एक खास किस्म का जो उसमें उद्देश्य शामिल रहता है, तो ऐसे सर्वेक्षण निष्कर्ष मिलते हैं, उन्हीं को अंतिम निष्कर्ष मान लिया जाता है। यह कारण है विद्वानों ने इस सर्वेक्षण को अंतिम सर्वेक्षण का नाम दिया है कि खास विषय पे सर्वेक्षण किया जाता है खास समूह में, और उसमें से जो निष्कर्ष निकलता है उसी को अंतिम जो है निष्कर्ष या अंतिम सर्वेक्षण का नाम दे दिया जाता है उसको। फिर सार्वजनिक तथा गुप्त सर्वेक्षण की बात करें
तो सार्वजनिक सर्वेक्षण एक सामान्य सर्वेक्षण है। इसका प्रत्यक्ष संबंध जन सामान्य के जीवन और उसकी समस्याओं से होता है। इस दृष्टि में सार्वजनिक सर्वेक्षण की संपूर्ण कार्यवाही किसी समूह अथवा जनता के सामने पूर्णतया स्पष्ट होती है। तो दोस्तों, जैसा कि देखा आपने, अब इसके बाद देखते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण के गुण क्या क्या हैं। तो समस्या का विषय के अध्ययन, सामाजिक समस्याओं का समाधान, वैध प्राकल्पनाओं का निर्माण, प्रामाणिक एवं निर्भर योग्य सरल विधि, सामाजिक सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा, ये सभी इसके गुण में आ जाएंगे। इसके गुणों को निम्नांकित रूप से समझ सकते हैं। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सब पॉइंट वाइज आप जो है अपने नोट्स में लिख सकते हैं, और जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको डिस्कस करते चल रहा हूँ, जहाँ से सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछ सकता है। सामाजिक सर्वेक्षण के दोष। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली समस्याओं तथा घटनाओं का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा मात्र उन्हीं घटनाओं का अध्ययन संभव है जो मूर्त अथवा स्थूल प्रकृति की हों। दोस्तों, ये सब थोड़ा आप देख लीजिए, क्योंकि मतलब जो क्वेश्चन ही ओरिएंटेड मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि ऐसे जो है लेक्चर बनाने का कोई मतलब नहीं है। अभी ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही वो मतलब उसको मान सकते हैं, ज़्यादा ये ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, कन्वेंशनल कोई लिखने वाला तो है नहीं, तो इसमें सीधे तौर पे सवाल पूछा जाएगा, वन लाइनर वाला। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि। ऐतिहासिक विधि का संबंध इसमें ये देखते हैं यहाँ से। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के संबंध में ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। इसके विभिन्न पदभूत से संबंध में एक नई सूझबूझ पैदा करते हैं, जिसका संबंध वर्तमान और भविष्य से होता है। कर्लिंगर के अनुसार ऐतिहासिक अनुसंधान तर्कसंगत अन्वेषण है। इसके लिए अतीत की सूचनाओं एवं सूचना सूत्रों के संबंध में प्रमाणों की वैधता का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाता है, और परीक्षण किए गए प्रमाणों की सावधानीपूर्वक व्याख्या की जाती है। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के उद्देश्य। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का क्षेत्र। ऐतिहासिक अनुसंधान के चरण। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का महत्व। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि की सीमाएं और समस्याएं। वैज्ञानिक पद्धति, अवैज्ञानिक पद्धति, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें जैसे क्वेश्चन वैज्ञानिक पद्धति क्या है। वैज्ञानिक पद्धति वह पद्धति है जिसमें केवल तथ्यों का अध्ययन करके ही ज्ञान नहीं मतलब प्राप्त किया जाता है, बल्कि तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है। मतलब ज्ञान के साथ साथ उसको सीक्वेंस में, मतलब चरणबद्ध तरीके से, जिसको कहते हैं। अतः वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसा वैज्ञानिक तरीका है जिसके माध्यम से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन व्यवस्थित ढंग से किया जाता है और इससे प्राप्त निष्कर्ष सार्वभौमिक एवं सर्वमान्य होते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ एवं परिभाषा है। वैज्ञानिक पद्धति भावनात्मक व चिंतन पर आधारित न होकर अनुभव, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग तथा तार्किकता के व्यवस्थित कार्यप्रणाली पर आधारित होती है। यह पद्धति सामाजिक घटनाओं का तार्किक तथा वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करने एवं समस्याओं के मूल्यांकन में सहायक होती है। लुंडबर्ग के अनुसार विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं निर्वचन से है संबंधित है। गुडे एवं हार्ट के अनुसार विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के परिदृश्य की एक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं। निश्चितता, सत्यापनशीलता, कार्य कारण प्रभाव संबंध, तार्किकता, सामान्यता, भविष्य की क्षमता, वस्तुनिष्ठता। वैज्ञानिक पद्धति के उद्देश्य है कार्य तथ्यों की वैज्ञानिक व्याख्या करना, सामाजिक अध्ययन को वैज्ञानिक बनाना, मूल्यांकन, भविष्यवाणी करना, नियंत्रण करना आदि, इन सब के जो है इसकी उद्देश्य हैं। वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण हो जाएगा। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है वैज्ञानिक पद्धति, तो इसको कायदे से इसको देख लीजिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। और सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा कि जैसे रेडक्लिफ ब्राउन या गिन्सबर्ग परिभाषाएं जो कोट करके दिया जाता है, ये क्वेश्चन
जो है सीधे तौर पे पूछे जा सकते, ये क्विक फैक्ट्स जो है जो शॉर्ट में लिखा है, जैसे कि ये इम्पॉर्टेंट है इसमें कि सामाजिक घटनाओं समस्याओं आदि वैज्ञानिक पद्धति व्यवस्थित अध्ययन ही सामाजिक शोध होता है। जैसे कि मैं बता दूं वैज्ञानिक पद्धति से क्वेश्चन बन सकता है, तो इन्होंने क्विक फैक्ट्स में भी इसको डाल रखा है जो कि इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। मैं सोच रहा हूँ छोटा छोटा ही लेक्चर बने, और नेक्स्ट लेक्चर जो है देखते हैं उसको और प्रिसाइज करने की कोशिश करेंगे कि उसमें एग्ज़ाम के ही अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन मतलब रहे, और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको ना डिलीवर की जाए जिससे क्वेश्चन ना बने। ठीक है, तो आपका वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। तो मिलते हैं जो है नेक्स्ट लेक्चर में। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।